हम और आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुस्सताठ पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी चतुस्सताष्ट पंचाशत जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। भव्यात्मा श्री गौतम गणधर स्वामी के मुख से निकली वाणी। यावन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूते। इस मध्यलोक में जितने भी अकृत्रिम जिन मंदिर और कृत्रिम जिन मंदिर हैं उन सभी की हम वंदना करते हैं। यावन्ति जिन चैत्यानि लोके अस्मिन् लोके अकृतानि कृतानि च, अकृतानि यानी अकृत्रिम, अकृतानि यानी कृत्रिम जितने भी जिन प्रतिमाएँ हैं तानि सर्वाणि चैत्यानि वंदे भूयांसि भूते। उन सभी जिन प्रतिमाओं की हम वंदना करते हैं अपनी आध्यात्मिक विभूति को प्राप्त करने के लिए, अपनी आध्यात्मिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए। गौतम स्वामी ने स्वयं इन जिन प्रतिमाओं की वंदना की है उन्हीं के चैत्य भक्ति में एक काव्य मैंने आपके सामने रखा। मध्यलोक में 458 अकृत्रिम जिन मंदिर, इनकी संख्या हमने आपको सुनाई है, आपने सुनी है। और इससे अतिरिक्त कृत्रिम जिन मंदिर जो हैं वो असंख्या तो नहीं, अनंत हो जाएंगे। 3 काल की अपेक्षा युग की आदि में इंद्रों द्वारा मंदिर निर्माण किए गए भगवंतों की जन्मभूमियों में, सर्वप्रथम अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में, पुनश्च चक्रवर्तियों के द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, बलभद्र आदिकों के द्वारा न जाने कितने अगणित अपरिमित जिन मंदिरों के निर्माण हुए हैं। एक वर्णन आ जाता है कि हरिसेन चक्रवर्ती के समय नगर नगर में, गली गली में, वन वन में और नदी के किनारे आदिकों पर, पहाड़ी आदिकों पर कहीं पर कोई स्थान बाकी नहीं था जहाँ जिन मंदिर न हो। हरिसेन चक्रवर्ती ने इतने जिन मंदिर बनवाए हैं। तो बात यही है कि मंदिरों की परंपरा तो अनादि रही है और उनकी पूजा करने की परंपरा अनादि अनंत काल से चली आ रही है। पूज्य, पूजक, पूजा और पूजा का फल, हमें 4 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। पूज्य तो है अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु और उनकी प्रतिमाएं, उनके मंदिर, जिन धर्म और जिनागम, ये 9 देवता जो हैं ये सब पूज्य हैं। पूजक भव्यात्मा, जिनका संसार निकट है और जो अपनी आत्मा को पवित्र शुद्ध परमात्मा बनाने के सन्मुख हैं और आसाद से पुण्य संचित करने वाले हैं, ऐसे भव्य जीव पूजक कहलाते हैं। पूजा अष्टद्रव्य से जो विधिवत की जाती है, जिसमें आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण करके और अष्टद्रव्य से पूजा होती है। पुनश्च अर्घ्य चढ़ाकर शांति, शांतिधारा और पुष्पांजलि, ये 11 प्रकार की पूजा मानी है फिर पूज्यपाद स्वामी ने, आचार्यों ने। ये पूजा की विधि जो है शास्त्रीय ग्रंथों के आधार से आप करते हैं प्रतिदिन श्रावकगण। अब पूजा का फल क्या है? स्वर्ग और मोक्ष, उत्तम गति, सुदेवत्ता दो, सुदेवोत्तम समान सत्ता दो।
देवगति को प्राप्त करना, पुनः मनुष्यगति को प्राप्त करना, पुनः देवगति को प्राप्त करना आदि, ये सब जो है पूजा का फल है। जब एक मेढक जैसे तुच्छ प्राणी ने केवल भगवान की भक्ति से चला, मेढक जैसा तुच्छ प्राणी भगवान की भक्ति को लेकर चला और रास्ते में ही मर गया, राजा श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे दब करके मेढक ले चला फूल भरा भक्ति का भाया, और मर करके देव हो गया, देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। जिसने दर्शन नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाई, केवल भावना से लेकर चला था, कमल की पाखड़ी को लेकर चला था और देवपद प्राप्त कर लिया। ऐसे पूजा के फल अगणित शास्त्रों में वर्णित है। मैंने एक बार कहा था आपको, एक उदाहरण ऐसा भी आया है कि एक बालक, उसकी आयु की त्रिभारी का समय आ गया, किसी को कुछ पता नहीं, आकस्मिक उसने मंदिर में सहसा जय बोल दिया और उसके देवायु का बंद हो गया और कुछ ही दिनों में वो उसका प्राणांत हुआ, मर करके देव हो गया। तो बात यही है कि पूजा का फल स्वर्ग और मोक्ष, परंपरा से स्वर्ग और अंतिम फल है मोक्ष। अनादिकाल से पूजा की परंपरा चली आ रही है। युग की आदि में इंद्रों ने भगवंतों की पूजा की है, गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से ही रत्न दृष्टि आदि करके, और इस अयोध्या में 5 मंदिरों का निर्माण करके पूजा की है। और तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही भगवान है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही जो भगवान है, सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक करके उनकी पूजा की है और उनकी पूजा करके उन्हें वस्त्राभरण से सुसज्जित करके लाया है। तो बात यह है, पूजा की परंपरा इंद्रों के द्वारा भी की जाती है। चक्रवर्ती ने, भरत चक्रवर्ती ने तो अयोध्या में कल्पद्रु महाविधान का अनुष्ठान करके भगवंतों की प्रतिमाओं का निर्माण करके आदि पूजा की है और किमिच्छक दान बांटा है। युग की आदि में ऐसे अयोध्या में तो है ही है, सभी तीर्थों पर पूजन की परंपरा इंद्रों के द्वारा तीर्थ बनाए गए। बात यही है, जहाँ संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्तते, संसार समुद्र जिसके द्वारा तिरा जाए उसका नाम तीर्थ है, और वो तीर्थ करने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ को बनाने वाले तीर्थंकर, उनकी चरण रस से पवित्र जो भूमियाँ होती हैं सब तीर्थ बन जाती हैं। भगवान ऋषभदेव यहाँ जन्मे अयोध्या में, और हस्तिनापुर में प्रथम आहार उनका हुआ और वो उसी समय तीर्थ बन गया, वो तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो गया। अनंतर अनेकों महापुरुष जन्मे हैं स्वर्ग मोक्ष प्राप्त करने वाले, और कालांतर में भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, तरेनाथ तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए, कामदेव, 3 पद के धारक वहाँ जन्मे। ऐसे सब आज जितने भी तीर्थ हैं, कुछ भगवंतों के कल्याणक से हैं और कुछ भगवंतों की प्रतिमाओं के चमत्कार से हैं, अतिशय से हैं, कुछ महापुरुषों के निर्वाण भूमि से हैं, जैसे मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र 99 करोड़ महामुनियों की निर्वाण भूमि, ऐसा पवित्र तीर्थ। और वहीं पर पर्वत को चीर करके, पर्वत को प्रकट करके, पर्वत में फोड़ करके भगवान प्रकट हुए ऋषभदेव, महातीर्थ। तो ऐसे ही सैकड़ों तीर्थ बने, हजारों तीर्थ बने।
आज हम देखते हैं कि घर भी जो है पवित्र हो जाता है, तीर्थ संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। कब? जबकि उसमें भगवान विराजमान होते हैं। गृह चैत्यालय का वर्णन शास्त्रों में आया है, पद्म पुराण में, उमा स्वामी श्रावकाचार्य आदिकों में, कि घर घर में चैत्यालय होना चाहिए। आज आरा के श्रावक को देखकर याद आ गई कि आरा में कोई समय था जो घर घर में चैत्यालय थे, बहुत चैत्यालय थे। और ऐसे जयपुर में हमने पाया अनेकों घरों में बहुत चैत्यालय थे। हम लोग 57 में, 55 में, 56 में जब वहाँ चतुर्मास किया, सब आरिकाएँ मिल कर के कहती चलो सुबह वंदना करिए आए। कोई तीर्थ नहीं है, लेकिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ जहाँ विराजमान हैं, ये कभी अपेक्षा नहीं करते कि कोई घर के श्रावक बुलाएं जब हम उनके घर में जाएं दर्शन करने। क्रम बना लेते, आज इस मोहल्ले में चैत्यालयों के दर्शन करना है, जिन मंदिरों के, जिन प्रतिमाओं के दर्शन करना है, और चैत्यालयों में पहुंच जाते, मंदिरों में पहुंच जाते दर्शन करने। तो बात यही है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं वो घर पवित्र और पावन माने जाते हैं। स्वर्ग मोक्ष के लिए उनका द्वार खुला रहता है। तो बात यही है कि आज आप देख रहे हैं इंद्रध्वज महामंडल विधान के मंडल पर 458 भगवान विराजमान हैं, 5 मेरु विराजमान हैं। मध्यलोक तो 2.5 द्वीप तक है, इसके बाहर नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन प्रतिमाएँ विराजमान, कुंडलगिरी और उच्चगिरी में 4-4 प्रतिमाएँ, ऐसा मिलाकर 458 प्रतिमाएँ विराजमान हैं। इनका दर्शन, बंदन, चिंतन, मनन महान पुण्य को संपादित कराने वाला है। जिनकी वंदना इंद्रों ने तो की है, देवों ने की है, करते रहे हैं। जो एक भाव अवतारी होते हैं, ऐसे इंद्र, सौधर्मिंद्र आदि जिनकी वंदना करते हैं। यहाँ तक कि गौतम गणधर स्वामी स्वयं 4 ज्ञान के धारी, नियम से उसी भव से मोक्ष प्राप्त करने वाले गौतम गणधर स्वामी आदि गणधर जो हुए हैं, ऋषभसेन गणधर आदि, इन गणधर देवों ने भी जिन प्रतिमाओं की वंदना की है। चारण रिद्धिधारी मुनियों के लिए एक वर्णन आया और हमें कभी कभी याद आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है कि वो अपनी रिद्धि का उपयोग कभी नहीं करते, किंतु जिन जिन घर बंद नट्ठम च, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं की वंदना के लिए भी रिद्धि का उपयोग करते, रिद्धि के बल से चले जाते अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना के लिए, अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना के लिए, कृत्रिम जिन मंदिरों की प्रतिमाओं की वंदना के लिए। यही अयोध्या का इतिहास बहुत प्रसिद्ध है कि सप्तऋषि महामुनि जब यहाँ मुनिसुरत भगवान का मंदिर था, कभी 9 लाख वर्ष पूर्व की घटना, इतिहास पद्म पुराण आदि में इतिहास। भगवान मुनिसुरत के मंदिर में 7 ऋषि महामुनि एकदम आ गए और वहाँ जो बहुत बड़े आचार्य महाराज का संग विराजमान था, द्वितीय आचार्य नाम से विराजमान थे। वो सप्तऋषि महामुनि मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो आचार्य उठकर खड़े हो गए और एकदम सामने आए और पीछे हाथ में उठा करके नमस्ते करने लग गए उनको। तो उनके शिष्यों को एक शंका हो गई। तमाम मुनि जो उनके शिष्य बैठे थे, अरे हमारे आचार्य बहुत सरल हैं, बहुत ही भोले हैं, देखो ये अनर्गल साधु चतुर्मास में वर्षा योग में इन्होंने यहाँ अयोध्या में वर्षा योग स्थापित नहीं किया है। कहाँ से आ गए, कौन है, क्या है? अनर्गल हैं, स्वच्छंद हैं, आगम के विरुद्ध चर्या करने वाले, चातुर्मास में भी आ गए और उनको जाकर नमस्कार कर दिया। ऐसा सोचकर कोई शिष्य नहीं उठे, सब चुपचाप बैठे रहे।
और आचार्य ने उनको जाकर नमस्कार किया, वंदना प्रतिवंदना हुई, वो तो आकाश मार्ग से उड़ गए। तब शिष्यों को बड़ा मन में क्लेश हुआ, अरे हमने बहुत बड़ी गलती करी। ये तो रिद्धिधारी मुनियों के लिए चतुर्मास में भी विहार करने का, कहीं भी दर्शन करने का विधान है। कहीं भी जा सकते हैं आकाश मार्ग से, कहीं भी आहार के लिए जा सकते हैं, कहीं भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनके लिए वर्षा योग का कोई नियम नहीं हो, तो आकाश मार्ग से चलते हैं। यह आगम की आज्ञा, यह नियम है। जहाँ वर्षा योग स्थापित किया, चतुर्मास वहीं रात्रि में वहाँ पहुँच जाएंगे, दिन में कहीं भी घूम कर आएंगे। तो ऐसे मथुरा में स्थापना की थी चतुर्मास की। सप्तऋषियों ने मथुरा में चतुर्मास की स्थापना की थी। मथुरा बहुत बड़ा शहर था, बहुत बड़ा। आज भी वहाँ सैकड़ों घर हैं जैन के। ऐसे मथुरा में वहाँ से रिद्धि के बल से कभी हस्तिनापुर, कभी अयोध्या आदि गाकर आहार करके चले जाते थे, कहीं भी विचरण करते थे। तो बात यही है कि ऐसे उन सप्तऋषियों का वर्णन आया है कि मथुरा में महामारी, भयंकर महामारी हो गई थी, दैवी प्रकोप। एक दैत्य ने, देव ने प्रकोप कर दिया था। घर घर में लोग मर रहे थे। महामारी घर घर में, बहुत भयंकर, पूरा शहर पीड़ित था। और उनके वर्षा योग के निमित्त से, उनके शरीर के स्पर्शित वायु के निमित्त से पूरे गांव में क्षेम हो गया, सुभिक्ष हो गया, शांति हो गई और सबके महामारी समाप्त हो गई। महामारी पलायमान हो गई थी। ऐसे वो रिद्धिधारी महामुनि थे। ऐसे उन मुनियों का वर्णन आता है कि अयोध्या में आकर के अनेकों बार आहार करते थे। सेठ हरदत्त सेठ आदिकों ने आहार दिए, सती सीता आदि के यहाँ अनेकों आहार हुए। ऐसा वर्णन पद्म पुराण में, जैन रामायण में बहुत सुंदर वर्णन आया है। तो बात यही है कि इन मेरू आदिकों की वंदना के लिए देवगण तो जाते ही हैं, विद्याधर जाते हैं, आकाशगामी रिद्धिधारी महामुनि जाते हैं। हमारी और आपकी जाने की वहाँ शक्ति नहीं है। आज सुमेरु पर्वत भी हमारा जम्बूद्वीप में जो है, यहाँ से लगभग 20 करोड़ मील की दूरी पर है। लगभग 35 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में है। हम और आप परोक्ष में वंदना करके ही पुण्य का संचय कर रहे हैं। परोक्ष में वंदना करके, 458 भगवंतों की वंदना करके। आकृतिम जिन मंदिर एक भी आज ही जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में नहीं है, सब कृत्रिम जिन मंदिर हैं। लेकिन अकृत्रिम 2 तीर्थ हैं, अनादि निधन 2 तीर्थ हैं, जन्मभूमि अयोध्या और सम्य शिखर, निर्वाण भूमि सम्य शिखर। ये 2 तीर्थ अनादि हैं, ये शाश्वत हैं। बाकी तो सब तीर्थ बने हैं। सभी तीर्थ हैं, तीर्थ तो तीर्थ हैं, महान है। चाहे मांगी तुंगी हो, चाहे गजपंथा हो, चाहे सोनागिरी हो, चाहे चंपापुरी हो, चाहे गिरनार हो, चाहे मंदारगिरी हो, पावापुरी हो, सभी तीर्थ हैं। तो बात यही है कि हम और आप आज भी भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, जो साक्षात तीर्थंकर नहीं है, लेकिन उनके तीर्थ हैं, उनके जिन मंदिर हैं, उनकी जिन प्रतिमाएं हैं, कहीं अतिशयकारी महान प्रतिमाएं हैं, और उन सब का वंदन दर्शन करते हुए पुण्य का संचय करते रहते हैं। आज हम देखते हैं कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में प्रतिदिन कहीं न कहीं के यात्री आकर के, और जब यहाँ भगवान का दर्शन करते हैं, ऋषभदेव भगवान का दर्शन करते हैं। ये इतनी बड़ी प्रतिमा सर्वप्रथम भारत ने इस युग में, इस शताब्दी में सर्वप्रथम विराजमान हुई अयोध्या में। इसके बाद तो अनेकों जगह विराजमान हुई। हसनापुर में भी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ विराजमान है, इतने इतने बड़े, अनेकों जगह विराजमान है। सम्य शिखर में
आचार्य संसार धाम में भगवान अजितनाथ इतने बड़े विराजमान हैं। चंपापुरी में भी, मंदारगिरी में हमारी भावना के अनुसार वहाँ वासपुज भगवान विराजमान है। दिल्ली में राजधानी में कनॉट प्लेस में भगवान भरत की मूर्ति विराजमान है, अभी 3-4 वर्ष पूर्व विराजमान हुई। बात यही है कि ऐसी जिन प्रतिमाओं को विराजमान करने का श्रेय, पुण्य जिन भव्यात्माओं को मिला है, मैं समझती हूँ वह सब पुण्यशाली भाग्यशाली हैं। तो बात यही है कि ऐसे कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हुए हम और आप प्रतिदिन अपने मानव जीवन को सार्थक करें, पवित्र करें, पावन करें, यही प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में और भी जिन प्रतिमाएं जो विराजमान हैं, भगवान अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमंतनाथ, अनंतनाथ आदि सभी भगवंतों के चरणों में, भगवान महावीर स्वामी के चरणों में और 458 भगवान पंचमेरु, इन सबके प्रतिमाओं के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल।